ये भारत के जो निर्वाचन आयोग है उसकी तरफ से आपको विदित होगा कि देश भर के 12 राज्यों के अंदर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर की कार्रवाई अभी करवाई जा रही है। उसके क्रम में यहाँ राजस्थान में अपने जोधपुर जिले के अंदर भी एसआईआर की कार्रवाई कराई जाएगी। एसआईआर की कार्रवाई में अभी अपनी जो मतदाता सूची है उसमें लेटेस्ट अपने 23,01,352 मतदाता हैं और ये जो मतदाता हैं इन 23,01,352 मतदाताओं की ऊपर इनकी पूरी मैपिंग होगी और इनके जो लास्ट अपना एसआईआर हुआ था उस इलेक्टोरल रोल से इनकी मैपिंग की जाएगी। जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से विस्तृत प्रोग्राम आया है उस प्रोग्राम में है कि 28 अक्टूबर से लेके 3 नवंबर तक जो फॉर्म है, इसके इनमरेशन फॉर्म जो होते हैं उसकी प्रिंटिंग होगी। जो बीएलओज हैं, बीएलएज हैं, इन सब की ट्रेनिंग होगी। विभिन्न जो लोग इसके अंदर गतिविधियों के अंदर इन्वॉल्व रहेंगे उन सब की ट्रेनिंग होगी। उसके बाद 4 नवंबर से 4 दिसंबर यानी लगभग 1 महीने का फेज रहेगा जब जो ब्लॉक लेवल और बूथ लेवल ऑफिसर है बीएलओ वो घर घर जाके इनमरेशन फॉर्म बांटेंगे और उसके बाद में वापस उसको कलेक्ट करेंगे। ध्यान देने वाली बात ये विशेष रूप से कि इस बार जैसे बिहार के अंदर जो एसआईआर हुआ था उससे काफ़ी बदलाव किए गए। ये जो इनमरेशन फेज होगा 1 महीने का 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक, उसमें सिर्फ ये इनमरेशन फॉर्म बांटे जाएंगे और मतदाता से वापस साइन करके उसकी इंफॉर्मेशन भरा के कलेक्ट किए जाएंगे। कोई डॉक्यूमेंट कलेक्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद में 9 दिसंबर को जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल है, जिसके भी फॉर्म वापस आ जाते हैं उसका नाम ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल के अंदर जोड़ा जाएगा। फिर 9 और वो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल 9 दिसंबर को पब्लिश होगा। फिर 9 दिसंबर से लेके 8 जनवरी 2026 यानी लगभग 1 महीने का पीरियड रहेगा, क्लेम एंड ऑब्जेक्शन पीरियड रहेगा कि इस ड्राफ्ट रोल के ऊपर किसी को कोई दावे आपत्ति करने हो तो कर सकते हैं। सिमिलरली पैरेलली 9 दिसंबर से लेके 31 जनवरी 26 तक नोटिस फेज रहेगा। नोटिस फेज से अभिप्राय ये कि जो आपके पास में फॉर्म्स आ गए, यदि वो फॉर्म्स के अंदर इसके अंदर एक कंसेप्ट है मैपिंग का जो मैं आपको अभी बताऊंगा। यदि वो मैपिंग इनकम्प्लीट है, मैपिंग नहीं है, तो उन ऐसे मतदाताओं को नोटिस जारी किया जाएगा कि वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने के लिए। एंड फिर सारे ये जो दावे आपत्ति है नोटिस इनका निस्तारण करते हुए 7 फरवरी 2026 को फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश किया जाएगा। अब इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया बिहार से कई सारे बदलाव है। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि जो इनमरेशन फेज है 1 महीने का, उसके अंदर कोई भी फॉर्म की कोई भी दस्तावेज किसी से कलेक्ट नहीं किए जाएंगे। इसके अंदर कंसेप्ट आता है आपका मैपिंग का। मैपिंग का क्या अर्थ है कि जैसे मान लीजिए मैं मतदाता हूँ, राजस्थान के अंदर पिछली बार जो एसआईआर है वो 2002 के अंदर हुआ था, तो जो 2002 वाला अपना एसआईआर है वो एक तरीके से गोल्ड स्टैंडर्ड अपना है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर आज की तारीख में मतदाता हूँ, सबसे पहले कोशिश की जाएगी कि मेरा नाम जो है 2002 वाली जो एसआईआर वाली मतदाता सूची है उसके अंदर ढूंढा जाए। तो यदि वो उसके अंदर मिल जाता है तो इस बार जो फॉर्म है, इनमरेशन फॉर्म है, उसके अंदर स्पेशल कॉलम है। ऊपर तो है कि मैं अपने माँ बाप की, अपने स्पाउस की इंफॉर्मेशन वगैरह लिख सकूं। बीच में उसके अंदर कॉलम है जहाँ पे मैं अपनी खुद की या अपने रिलेटिव्स की पिछले एसआईआर की सूचना भर सकता हूँ। ओके, तो यदि मेरा खुद का नाम पिछले एसआईआर के अंदर है तो मैं वो सूचना लिख सकता हूँ कि पिछले एसआईआर के अंदर मैं यहाँ पर था, ये मेरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, इस भाग में था, मेरी ये डिटेल्स थी। यदि मान लीजिए मेरा खुद का नाम पिछले एसआईआर के अंदर नहीं था, विशेष रूप से जो आपके यंग मतदाता हैं जो 2002 में 2 तक आपके 18 साल के नहीं हुए थे, नेचुरल सी बात है जो यंग मतदाता है उनका नाम 2002 की एसआईआर वाले रोल में नहीं होगा। तो ऐसे मतदाता, उनके जो माँ बाप हैं, ओके, उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके नाम यदि 2002 की एसआईआर वाली सूची के अंदर मिल जाते हैं तो वो भी इस इनमरेशन फॉर्म के अंदर लिखे जाएंगे। तो इस प्रकार से और ये जो मैं कह रहा हूं कि 2002 वाली के अंदर मिल जाते हैं, इसमें जरूरी नहीं है कि आपका उसी जगह मिले। पूरे देश भर में कहीं पे भी यदि आपके माँ बाप का या फैमिली मेंबर्स का नाम मतदाता सूची में है आपके लास्ट एसआईआर वाली में, तो भी यहाँ पर आपके इसमें मैपिंग में हो जाएगा। और जिस भी व्यक्ति की मैपिंग के अंदर जिस भी व्यक्ति की मैपिंग हो जाती है उसे किसी भी प्रकार का कोई भी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है, जिनके ना तो खुद के और ना ही किसी फैमिली मेंबर का नाम 2002 वाली एसआईआर सूची में आता है। इवन इफ आप यदि लेट्स से बाहर से आए, किसी अन्य राज्य से भी आए, तो भी हमारा बीएलओ जब आपको जाके फॉर्म देगा, बताएगा
आपसे पूछेगा कि साहब पिछले एसआईआर के टाइम पे आप लोग कहाँ रहते थे। ऐसे में आप यदि कहते हैं साहब हम यहाँ नहीं रहते थे, हम तो ऐसे झारखंड रहते थे या आंध्रा रहते थे, तमिलनाडु रहते थे, कहीं रहते थे, तो वहाँ पे भी जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे उन्होंने पिछले एसआईआर की सारी वोटर लिस्टें अपलोड कर रखी हैं। वहां से जाके बीएलओ आराम से आपका नाम, आपके या आपके माता पिता का किसी का नाम वहां पे जाके ढूंढ सकते हैं बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन जो आप देंगे, और फिर उसकी मैपिंग कर सकते हैं। जितने भी बीएलओज हैं इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए सभी बीएलओज को हमने बीएलओ आईडी कार्ड भी दिए हैं, जिससे जब आप अपनी सूचना दे रहे हो आप सुनिश्चित होकर दे सकें कि आप ऑथेंटिक पर्सन को ही दे रहे हैं। और इसके अलावा जो है, जैसे एक बार बीएलओ आपके घर आके आपको फॉर्म देगा, उसके बाद में फॉर्म कलेक्ट करने के लिए आएगा, हो सकता है कि आप ना मिले, तो ऐसे में बीएलओ 3 बार तक आपके घर के अंदर आएगा। वैसे मेरा रिक्वेस्ट यही है कि बीएलओ से फोन के, या इलेक्शन कमीशन ने ऐप पे एक नया फीचर भी डाला है इलेक्शन कमीशन की खुद की वेबसाइट पे और ऐप पे, बुक अ कॉल विद बीएलओ। तो फोन पे या इस तरह के माध्यम से आप बीएलओ के साथ में आराम से संपर्क स्थापित करके बता सकते हैं कि साहब मैं इस दिन को या इस समय यहाँ पे घर पे मिलूंगा, तो मेरा फॉर्म कृपया यहाँ से कलेक्ट करके ले जाए। फॉर्म भरने के लिए आपको यदि बीएलओ की आवश्यकता पड़े, वो भी पूरी की पूरी असिस्टेंस बीएलओ आपको देंगे करेंगे। और इस प्रकार से एक और इसके अंदर केस आता है, मान लो कई बार होता है कि हो सकता है कि आपके बच्चे अब 18 साल के तो हो चुके हैं, लेकिन हो सकता है बाहर वो कहीं कोचिंग के अंदर जाके पढ़ रहे हों, या फिर हो सकता है बाहर कहीं वो नौकरी वगैरह कर रहे हों, लेकिन आप चाहते हैं कि उनका नाम यहीं की मतदाता सूची के अंदर रहे। तो अब ऐसे में जो इनमरेशन फॉर्म है, ओके, अब वो मान लीजिए कोई बैंगलोर रहता है आपका या कोई चेन्नई रहता है, तो वहां तक फॉर्म कैसे भेजा जाए। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ने प्रोविजन किया है कि उसके घर का जो एडल्ट फैमिली मेंबर है वो भी उसकी सूचना को भर के उस फॉर्म को साइन करके दे सकते हैं। ये जो फॉर्म है आपको 2 प्रतियों के अंदर दिया जाएगा। एक प्रति आपके खुद के रिकॉर्ड के लिए रहेगी, मतदाता के रिकॉर्ड के लिए, जो उसे अपने पास रखनी है। दूसरी प्रति जो है वो वापस भर के बीएलओ को देनी है। उसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया कि ड्राफ्ट रोल पब्लिकेशन होगा 9 दिसंबर को, फिर क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन का पीरियड रहेगा और नोटिस फेज रहेगा। उसमें जो निर्णय होगा कि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए, उसका निस्तारण संबंधित ईआरओ यानी इलेक्टोरल रोल ऑफिसर करेंगे। ईआरओ का फैसले से यदि कोई संतुष्ट नहीं है आप, तो उसकी फर्स्ट अपील यहाँ पे जिला निर्वाचन अधिकारी के लेवल पर होगी, और जिला निर्वाचन अधिकारी के फैसले से भी यदि कोई संतुष्ट नहीं है आप, तो द्वितीय अपील उसकी जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर है राजस्थान के, उनके यहाँ पर होगी।